वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल PYQ गाइड। आज सीसेट डे 18 में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 जो कि यूपीएससी सीसेट 2023 सेट ए में पूछा गया है। ये बाकी के स्टेट पीसीएस के एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसका हम डिटेल एक्सप्लेनेशन डेली एक क्वेश्चन करते हैं जिसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हिंदी और इंग्लिश में देखते हैं। ये क्वेश्चन परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन टॉपिक पर बेस्ड है। ये यूपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है। इसकी डिटेल्ड वीडियो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ लिंक करते हुए जल्दी ही आपके लिए यूट्यूब चैनल पर लेके आएंगे। हम देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 30। ए बी सी डी कोई वर्ग है। ए बी और सी डी प्रत्येक पर एक बिंदु ए बी और सी डी प्रत्येक पर एक बिंदु बी सी और डी ए प्रत्येक पर दो भिन्न बिंदु चुने जाते हैं। इन 6 बिंदुओं में से किन्हीं 3 बिंदुओं को शीर्ष लेकर कितने त्रिभुज खींचे जा सकते हैं। ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, 1 पॉइंट ऑन ईच ए बी एंड सी डी। ये एक मैंने स्क्वायर बनाया ए बी सी डी, 1 पॉइंट ऑन ईच ऑफ ए बी एंड सी डी। हमने एक पॉइंट लिया P, एक पॉइंट लिया Q। 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन ईच ऑफ बी सी एंड डी ए। तो बी सी और डी ए पर दो बिंदु लिए जाएंगे, बी सी पर दो और डी ए पर दो, P Q R S T और U। आर चूजन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट ट्राइंगल। एक ट्राइंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है? 3 पॉइंट्स की। कैन बी ड्रॉन यूजिंग एनी 3 पॉइंट्स एज वर्टिसेज आउट ऑफ दीज 6 पॉइंट्स। दीज 6 पॉइंट कौन कौन से हैं? P Q R S T U। इन 6 पॉइंटों में से 6 पॉइंट में से जब 3 पॉइंट चुनने हैं, वाई 3, क्योंकि एक ट्राइंगल को बनाने के लिए केवल और केवल 3 ही पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो जब 6 पॉइंट्स में से 3 पॉइंट सेलेक्ट करने हो तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि n चीज़ों में से r चीज़ों का सिलेक्शन करने के तरीके तो वो होते हैं NCR, सेलेक्ट R थिंग्स आउट ऑफ N। तो क्या होगा? NCR। NCR क्या होता है? फैक्टोरियल N अपॉन R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। अब हमें नहीं पता कि ये फैक्टोरियल क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा शॉर्ट में। बाकी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की डिटेल्ड वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे। फैक्टोरियल की हिंदी होती है क्रम गुणित, क्रम से गुणा करना। जैसे मैंने बोला 3 फैक्टोरियल, तो 3 इंटू 2 इंटू 1। जीरो ले जाएंगे तो सब जीरो हो जाएगा, इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है? जीरो नहीं ले जाना है। कहाँ तक ले जाएंगे? 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना होगा? 6। 4 फैक्टोरियल क्या होगा? तो 4 फैक्टोरियल होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 तिया 12 दूनी 24। अब कोई मुझसे पूछता है n फैक्टोरियल क्या होगा? तो n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, ऐसे डॉट 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 1। अब इसको हम देखते हैं। ये 3 इंटू 2 इंटू 1 को मैं 3 फैक्टोरियल लिख दूँ तो 4 फैक्टोरियल क्या हो सकता है? 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। इसी तरीके से n फैक्टोरियल हो सकता है n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। जैसे n बराबर 4 डाला तो 4 माइनस 1 3, n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये भी आपको याद रखना है। अब मैं आपको और आगे बताता हूँ। अब आपके मन में डाउट होगा कि 0 फैक्टोरियल क्या होगा? तो 0 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 होता है। इसको कैसे देखेंगे ये याद रखना है, लर्न इट बाय हार्ट। 0 फैक्टोरियल कितना होता है? 1। कैसे? n फैक्टोरियल बराबर n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल सॉरी अब देखते हैं, अगर n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, पुट n इक्वल्स टू 1, तो 1 फैक्टोरियल बराबर 1 इंटू 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल। 1 इंटू 0 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल कितना होगा? 1। तो 0 फैक्टोरियल बराबर कितना हो जाएगा? 1। ये आपको याद रखना है कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है, n फैक्टोरियल क्या होता है और ये क्या होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को जब हम लगाएंगे तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कितना है? 6 में से 3, n में से r, तो कितना होगा? 6c3। 6c3 की वैल्यू क्या होगी? 6 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर। n माइनस आर क्या होगा? 6 माइनस 3 3, 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल क्या होगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल।
अभी बताया था ना। 6 फैक्टोरियल क्या होगा, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और 3 × 2 × 1 क्या था, 3 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा, 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल क्या होगा, 3 × 2 × 1। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 6 से कितना आएगा 20। इसका मतलब 20 ऐसे ट्राइंगल्स हो सकते हैं जो इन 6 पॉइंट से बनाए जा सकते हैं। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, n चीज़ों में से r चीज़ें सेलेक्ट करनी है तो NCR होगा, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला याद करें। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, एक ये चीज़ याद कर लें। और बता देता हूँ, इसका नाम है क्रम गुणित, क्रम से गुणा करना है। कहाँ तक गुणा करना है, लास्ट एक आना चाहिए। अगर 0 तक गुणा कर दोगे लास्ट में तो सब 0 हो जाएगा, इसलिए आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि 1 तक गुणा करना है। n फैक्टोरियल n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल होता है। अब हम 6c3 निकालना था हमें, 6 में से 3 चीज़ें सेलेक्ट करनी है, क्योंकि हमारा 3 से ही काम बन रहा है, 3 से ही ट्राइंगल बनेगा। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल क्या होगा, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 3 × 2 × 1, 3 एक 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, 3 दूनी 6, 6 से 6 कैंसिल होगा, 5 चौके 20। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा 20। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी डेली एक सी सेट का क्वेश्चन करके सी सेट का डर दूर कर सकते हैं और अपने एग्जाम में सी सेट की कट ऑफ क्लियर करेंगे। हमसे जुड़ने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उससे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।